देख रहे हैं बेबाक आवाज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के विवादित बयान के बाद अब संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान सामने आया है। सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है। एसटी हसन की तरह उन्होंने भी सरकार की गलती को कोरोना की वजह बताया है। उन्होंने सारा इल्जाम सरकार पर डाला है। देखिए, पिछले साल बकरीद के मौके पर मैंने बयान दे चुका हूँ जी। मैंने गवर्नमेंट से कहा था, जब तक उनकी गाइडलाइन नहीं आई थी, पॉलिसी नहीं आई थी जी, तो मैंने कहा था कि हमें मस्जिदों में बकरीद की नमाज पढ़ने दी जाए और हमें और ईदगाहों को भी खोला जाए ताकि सारे मुसलमान एक जगह नमाज पढ़ के दुआ कर सकें। क्योंकि मैंने इसलिए कही थी, जहाँ तक इस कोरोना का ताल्लुक है, कोरोना वायरस का ताल्लुक है, ये कोई अगर बीमारी होती तो इसकी सारी दुनिया में इसका कोई इलाज होता, लेकिन इसका कोई इलाज तो अभी हो ही नहीं रहा। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। हमसे गलतियाँ हुई हैं, खताएं हुई हैं, तो बहरहाल हम उनकी एक जगह अल्लाह के दरबार में बैठकर, हिंदू भाई अपने या जो भी जिस मज़हब का है, अपनी इबादतगाह में बैठकर सब दुआएं मिलकर करें और अल्लाह ताला के हमारी गलतियों को माफ़ कर दे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अल्लाह के सामने रोकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगने से कोरोना खत्म हो जाएगा और हम ये जो हमारे ये इस अज़ाब से हमें वो दे दे, छुट्टी दे दे। लेकिन इस पर सारी गवर्नमेंट बोलने लगी और कहने लगी कि आप तो ये बयान देकर भड़का रहे हैं। मैं क्यों भड़काता? मैं तो इस सच्ची बात कह रहा हूँ। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये कोई बीमारी होती तो इस बीमारी का इलाज दुनिया में कहीं तो हुआ होता, लेकिन हम इसका ये इलाज ये समझते हैं कि अल्लाह ताला, हम जब एक जगह बैठकर उसके दरबार में बैठकर गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, दुआ मांगेंगे, सबके लिए मांगेंगे, तो वो अगर उसने माफ़ कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था, बोले नहीं, कोई जात नहीं दी जा सकती, सब को कोरोना का जोर ज्यादा है। उन्होंने बीजेपी पर आरोपों की बौछार लगा रखी है। वो सब चीजों का जिम्मेदार बीजेपी सरकार को मान रहे हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार खुद लड़कियों को पकड़वाकर बलात्कार करवा रही है। अपना उल्लू सीधा कराने के लिए मॉब लिंचिंग जैसी घटना करवा रही है। लोग कोरोना में सरकार की नाकामयाबी की वजह से मारे गए। इस कोरोना में बीजेपी सरकार ने लोगों को ऑक्सीजन और दवाइयां मुहैया नहीं कराई, जिसकी वजह से लोगों की मौतें हुई हैं। बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। जमीनी हकीकत बीजेपी सरकार की कुछ और ही है। उसने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। तो ये बयान से आप थोड़ा सा सहमत? देखिए, बीजेपी तो न मालूम कितनी बातें मॉब लिंचिंग करा रही है। बीजेपी लड़कियों के साथ पकड़ के बलात्कार करा रही है। कुछ जगह जाति और जुल्म हो रहे हैं। तो ये क्या ये इसको गलती न मानेंगे? ऐसे ही और चीज़ों में भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में बहुत गलतियां हुई हैं और होती हैं सबसे। किससे ना होती गलती? अब मौजूदा गवर्नमेंट है तो उसी से कहा जाएगा, उसी की गलती उछाली जाएगी, उन्हीं की कमियों को बताया जाएगा। और ना करोगे तो हम तो कहेंगे, हम तो इल्ज़ाम लगाएंगे कि भाई तुम्हारी वजह से सब कुछ, ये हजारों आदमी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गया। इतने लोग बेचारे तरस के मर गए कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। लोग हॉस्पिटल के बाहर पड़े मर गए। लोगों को कुछ भी नहीं मिला। बीजेपी का सिस्टम पूरी तरह से मौजूदा सरकार की बहुत सारी गलतियां हैं। उनका कहना है कि हमने पहले भी बयान दिया था कि कोरोना बीमारी सिर्फ नमाज पढ़कर, पूजा करके ही और माफी मांगने के बाद ही खत्म होगी, जो दुआओं से ही खत्म हो सकती है। मस्जिदों और ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए हमने सरकार से इजाजत भी मांगी,
लेकिन सरकार ने हमें इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से आज कोरोना बीमारी जैसी आसमानी आफतें हमारे सामने है, जिसका नतीजा लोगों की जाने जाने से है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बेबाक आवाज टीवी। नमस्कार। Thank you.